संस्कृताय। साथियों, आज हम श्लोक नंबर 9 पढ़ेंगे। सुभाषितानि पाठ है और भाग भी 9 है इसका। ठीक है, तो आइए श्लोक देखते हैं। संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्तौ संपत्ति में, विपत्तौ और विपत्ति में, महताम महापुरुष की एक रूपता होती है। संपत्ति और विपत्ति में महान जो पुरुष होते हैं, एक रूपता का मतलब वो समान होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य, सविता मीन्स सूर्य, सविता का मतलब सूर्य। सूर्य जो उदय होता है तो भी लाल होता है और अस्त होता है तो भी लाल ही होता है। कहने का मतलब उदय और अस्त। उदये सविता रक्तो, रक्तों का मतलब लाल होता है। और अस्तमय, यहां पर देखिए अस्तमय, अस्त होने पर भी लाल ही रहता है। तो कहने का मतलब सूर्य अस्त होते समय भी लाल और उदय होते समय भी लाल होता है। इसी प्रकार महान पुरुष जो होते हैं संपत्ति और विपत्ति में समान होते हैं, दुख और सुख में वो समान होते हैं। आइए अब जानते हैं अन्वय। महता महान पुरुष संपत्तौ विपत्तौ से, संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता का मतलब एक रूप वाले, समान भाव वाले भवती होते हैं। यथा जैसे सविता सूर्य उदय होने पर रक्ते भवती लाल होता है, तथा अस्तमय से अस्त होने पर रक्ते भवती लाल होता है। उदय होने पर भी लाल, अस्त होने पर भी लाल। इसलिए इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें समान रूप से अपना काम करते रहना चाहिए। अनुवाद देखिए। संपत्ति और विपत्ति में महान लोगों में एक रूपता, समरसता या समानता ही रहती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर भी लाल होता है, वैसे ही अस्त होने के समय भी लाल ही होता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव ये है कि जैसे सूर्य उदय और अस्त होने के समय समान रूप से लाल रहता है, वैसे ही महान लोग सुख और दुख में समान रहते हैं। वे सुख में ज़्यादा सुख अनुभव नहीं करते हैं और न ही दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं। वे कभी भी अधीर नहीं होते। ये महान पुरुषों के लक्षण हैं। अब प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तर। संपत्तौ विपत्तौ च केषाम एक रूपताम। अभी हमने सीखा महताम। महताम मीन्स महान पुरुष एक रूप वाले होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता, यहाँ पर भी आंसर अन्वय में भी आप देख सकते हो। तो महताम ये आंसर हो गया। और इसमें यदि देखें श्लोक में तो महताम यहाँ तक हो गया, मैं तक हलंत, ये हटा देंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, अस्तमय कै रक्त भवती। अस्त होते समय कौन लाल रहता है? तो सविता, सविता का मतलब होता है सूर्य। अस्त होते समय सूर्य लाल होता है। ये देखिए, उदय सविता रक्तो, रक्त है चाहे अस्तमय, तथा उदय और अस्त होने पर सूर्य लाल रहता है। सविता का मतलब सूर्य उदय होने पर कीदृश भवती, कीदृश भवती कैसा रहता है? तो उदय और अस्त दोनों के समय ही लाल होता है। यहाँ पर उदय दे रखा है क्या कि सविता सूर्य उदय होने पर कैसा होता है? तो लाल होता है। और यहाँ पर उदय के स्थान पर अस्तमय हो तो भी आपको आंसर लाल ही लिखना है, रक्त है, रक्त मीन्स लाल। प्रश्न संख्या 4 है कि संपत्तौ विपत्तौ च महान्तः कीदृशा तिष्ठन्ति। संपत्ति और विपत्ति में महान पुरुष कैसे रहते हैं? तो क्या लिखेंगे? एक रूपा। एक रूपा का मतलब समान रहते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। क्या है? महान्ते सवितु सदृशा कथम भवन्ति। महान पुरुष
सूर्य के समान कैसे होते हैं? तो आंसर देखिए, महांतः सविता सदृश्य भवन्ति यथा, जैसे ये श्लोक पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सविता उदय अस्तमय से रक्ते अर्थात एक रूपा भवति, तथे महांता जना संपत्तौ विपत्तौ से एक रूपा भवन्ति। यदि आप इस श्लोक की लास्ट लाइन भी अगर लिख देते हैं तो आपका उत्तर सही होगा। सविता कदा कदा रक्ते भवति, तो यहाँ पर कदा कदा के स्थान पर क्या लिखेंगे? सविता उदय अस्तमये च, क्या लिखेंगे? उदय अस्तमये च रक्ते भवति। तो सविता का मतलब सूर्य उदय और अस्त होने पर लाल होता है। सविता उदय अस्तमये च रक्ते भवति, सूर्य उदय और अस्त होने पर लाल रहता है। श्लोक में भी देख सकते हैं, हम देख चुके हैं ये, और अन्वय भी मैं आपको बताया, भावार्थ में बताया। तो देखिए, उदय होने पर सविता रक्ते सूर्य लाल होता है। फिर आगे देखिए, रक्ते लाल होता है चाहे अस्तमय, अस्त होते समय भी लाल रहता है। तो दोनों स्थितियों में सूर्य लाल होता है। तो शुरू में लिखेंगे हम सविता लिख दिया, फिर उदय अस्तमय चाहे उदय और अस्त होने पर रक्ते भवति लाल होता है। अब हमें निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। यथा निर्देशम उत्तरत्। सविता उदये रक्ते भवति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किमस्ति। सविता उदय होने पर लाल होता है, इसमें कर्तृपद क्या है? इत्यस्मिन्, इस वाक्य में कर्तृपदम कर्ता किमस्ति क्या है? लाल कौन होता है? तो यहां पर उत्तर हमारा होगा सविता। क्या आंसर होगा? सविता। ये उत्तर होगा हमारा सविता। ये क्या है? कर्तृपद। दूसरा प्रश्न देखिए, सविता उदये रक्ते भवति, सविता उदय होने पर लाल होता है, क्रियापदम किम अत्र। क्रियापद क्या होता है? आपको बताया हुआ है कि क्रियापद हमेशा वाक्य के अंत में होता है। तो यहां पर क्रियापद हुआ भवति। क्या हुआ? भवति। वाक्य यही है तो क्रियापद हुआ भवति। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। रवि इत्यस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में के शब्द, कौन सा शब्द अत्र प्रयुक्त है, यहां प्रयोग किया गया? कौन सा शब्द प्रयोग किया गया इस अर्थ में? तो इस अर्थ में शब्द प्रयोग किया गया है सविता। सविता का मतलब सूर्य। विशेष्य पदम किमत्र अस्ति, यहां पर विशेष्य पद क्या है? यहां पर देखिए, उदय होने पर रक्ते लाल भवति क्रिया। तो यहां पर जो है विशेष्य पद क्या है? विशेष्य पद क्या है? इसका विशेष्य पद क्या होगा, ये हमें देखना है। तो विशेष्य पद बेटा है, लाल कौन होता है? सूर्य। तो विशेष्य पद है सविता। क्वेश्चन नंबर 5। संपत्ति इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति, इसका विलोम पद तो विपत्ति होता है साथियों। संपत्तो विपत्तो से महता में एक रूपता, ये बताया हुआ है। तो विपत्ति ये इसका विलोम होगा। संपत्ति का विलोम क्या होगा? विपत्ति। अत्र अव्यय पदम किम नास्ति, यहां अव्यय पद क्या नहीं है? तो यहां पर अव्यय पद देखिए, यथा अव्यय है, तथा अव्यय है, चे भी अव्यय है। तो यहां पर अव्यय पद महताम नहीं है। तो उत्तर हो गया यहां पर महताम। ठीक है, धन्यवाद।